एक बहुत जाना माना वचन है। इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मनों को अंधा कर दिया है। वो है दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4, ताकि उस तेजोमय ज्योति के प्रति, सुसमाचार का प्रकाश के प्रति जो मसीह में है, वो उन पर न चमके। इस संसार का ईश्वर शैतान है और वो ये कोशिश करता है कि अविश्वासियों के आंखों को वो अंधा कर दे। यहाँ सुसमाचार को सिर्फ पापों की क्षमा का सुसमाचार नहीं कहा गया है, वो तो शुरुआत है। यीशु मसीह के महिमा की सुसमाचार, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नई वाचा का सुसमाचार, वो मसीह के महिमा का सुसमाचार है जो पापों की क्षमा से काफ़ी बढ़कर है। वो सिर्फ मिस्र देश से बाहर आना नहीं, बल्कि कनान में प्रवेश करना है और उन राक्षसों को मारना है। वो उस मरुभूमि में भटकना नहीं है। वो है नई वाचा का सुसमाचार। और जैसे संसार के ईश्वर ने गैर मसीहों के आंखों को अंधा किया है, क्योंकि वो उनका उद्धार खुद से पाने की कोशिश करती है, उनके पापों की क्षमा पाने की कोशिश करती है अपने आप से, पर हमने उसको विश्वास और अनुग्रह से प्राप्त किया है। बिल्कुल वैसा ही इस संसार के ईश्वर ने विश्वासियों के भी आंखों को अंधा किया है, कई विश्वासियों के, ताकि वो बचे हुए सुसमाचार को, महिमा, यीशु मसीह की महिमा के सुसमाचार को ना देखे। और उसी विषय में मैं आज बांटना चाहता हूं। मैं खुद उसके प्रति अंधा था। 16 वर्ष तक मेरे नए जन्म के बाद मैं औसत मसीही जीवन जी रहा था। पाप में गिरता था, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में। नया जन्म पाने के बाद हम अपने कर्मों में ज़्यादा सतर्क होते हैं, पर अपने विचारों और शब्दों में हम लापरवाह होते हैं। और फिर मैं कहता था, प्रभु मुझे क्षमा कर। जब तक मैं क्षमा मांगते रहा, मुझे लगा बस उतना ही, और मैं बिल्कुल निश्चित था कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। और मैं इतना तंग आ गया था मेरे हारे हुए जीवन से, और वो बुरा और बुरा होते गया मेरे विचारों के जीवन में। यद्यपि मैं प्रचार कर रहा था, आखिरकार मैं इतना थक गया अपने हारे हुए जीवन से। मैंने कहा, प्रभु मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा अगर तू मेरे अंदरूनी जीवन को मेरे बाहरी जीवन से मेल खाता न करे तो। और मैं परमेश्वर को खोजने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना लगा, अकेला भी और दूसरों के साथ भी। और 16 वर्षों के बाद, हार के 16 वर्षों के बाद, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया। मैं सच्चाई को देख पाया। उसने मुझे फिर एक बार पवित्र आत्मा से भर दिया और उसने मेरी आंखों को खोल दिया सुसमाचार के सत्य को देखने के लिए। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें से जाना पड़ेगा, और अगर आप मेरे साथ बाइबल निकाल पाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 11वां वचन। ये इकलौता वचन है पूरे बाइबल में जहाँ लिखा है, परमेश्वर खुद कुछ लोगों को धोखा खाने की अनुमति देगा। शैतान हमें धोखा देने की कोशिश करता है, हमारा शरीर हमें धोखा देता है, हमारी अभिलाषाएं हमें धोखा देती है, हमारा हृदय धोखा देता है, यिर्मयाह 17। पर अगर उस सब के ऊपर परमेश्वर खुद एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा, ताकि कुछ लोग झूठ को सच मानने लगेंगे, फिर उनके लिए कोई आशा ही नहीं बचती। किन लोगों पर परमेश्वर इस भटका देने वाले सामर्थ को भेजता है? 10वें वचन में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10 वचन। 2 बातें, जो सत्य से प्रेम नहीं करते और जो उद्धार नहीं पाना चाहते पाप से, जो पाप से छुटकारा नहीं पाना चाहते। जब वो बाइबल में किसी बात को देखते हैं जो सत्य है, और वो उससे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन भर उन्होंने दूसरे किसी बात को सत्य माना है और वो उनके मन को बदलने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो धोखा खा सकते हैं। दूसरा, अगर वो पाप से छुटकारा या उद्धार पाने में दिलचस्पी नहीं है, फिर वो धोखा खा सकते हैं। और धोखा से बचने के 2 गुण हैं। एक तो हमें सत्य से प्रेम करना है, जो मैं बाइबल में देखता हूं, और जब परमेश्वर अपने आप के विषय में मुझे कुछ सत्य दिखाता है, मुझे उससे प्रेम करना है और मुझे कहना है, परमेश्वर मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, जो कुछ तो मुझे दिखाए। और दूसरी बात, मेरी ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे पाप से छुटकारा, उद्धार पाना है। पूरे पुराने नियम में इकलौता वायदा यही था कि लोगों के पाप क्षमा हो सकते थे। जैसे हम भजन 103 में पढ़ते हैं, वो मसीह के 1000 वर्ष पहले था, जब दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो मेरे सारे अधर्म, 100% अधर्मों को क्षमा करता है। वो आगे क्रूस पर यीशु मसीह के मृत्यु को देख रहा था क्रूस पर जब आप नए नियम के पन्नों को निकालते हो, हम नई वाचा की पहली वायदे को देखते हैं। नए नियम का पहला वायदा जो कई लोग नहीं जानते, मत्ती 1:21, जहाँ लिखा है, वो स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है, तो उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम, अर्थ का नाम क्या है? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार या छुटकारा करेगा। क्षमा नहीं, बल्कि पापों से उद्धार, छुटकारा। अगर वो सिर्फ पापों की क्षमा था तो वो पुराने नियम का संदेश है, भजन 103। पर यहां संदेश ये था कि वो उसके लोगों को पापों से उद्धार करेगा। अब क्षमा पाना और उद्धार पाने में बहुत बड़ा अंतर है।
उद्धार पाने का अर्थ है उस गड्ढे से छुटकारा पाना। मैंने लोगों से यह प्रश्न किया है, क्या यीशु मसीह ने आपको गुस्से से छुड़ाया है? क्या उसने स्त्रियों के लालसा से आपको छुड़ाया है? क्या उसने पाखंड से आपको छुड़ाया, उद्धार किया है? नहीं नहीं नहीं, घमंड से। फिर उसने आपके लिए क्या किया है? वो हमें क्षमा करता है। जब कभी हम पाप करते हैं वो हमें क्षमा करता है। फिर मैं कहता हूं आप उसको उद्धारक नहीं कह सकते, ये कहो कि यीशु मसीह मेरा क्षमा करने वाला है, वो सच्चाई है। कौन कह सकता है यीशु मसीह मेरा उद्धारक है? जिसने इन पापों से उद्धार पाया है, या जो उद्धार पा रहा है, छुटकारा पा रहा है इन पापों से, वही इस संसार के ईश्वर ने कई लोगों को धोखा दिया है, फंसाया है। जब पौलुस उसका आखिरी पत्र लिख रहा था तिमुथियुस को, वो उसको कहता है दूसरा तिमुथियुस उसके दूसरे अध्याय में, पौलुस को ये बोझ था सुसमाचार की सच्चाई आगे बढ़े इसके लिए, और इसलिए वो उसको बताता है दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 15 वचन में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। और अगर तू परमेश्वर से ग्रहण योग्य होना चाहता है तो हमें सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना होता है, बिल्कुल ठीक से उसको संभालना है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ठीक से उसको सत्य काम में लाए। बाइबल के एक वचन की तुलना दूसरे वचन से करें, फिर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य साबित कर सकते हैं। और जब नई वाचा के सत्यों के विषय में आता है, मैं अलग अलग वचनों से उसके विषय में बात करना चाहता हूं, आपको फर्क दिखाने के लिए। पुराने नियम और पुरानी वाचा और नई वाचा का क्या अंतर है। सबसे पहले निकालिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में हम बिल्कुल पहले वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह वचन था, वो परमेश्वर था। पर यह व्यक्ति जो परमेश्वर था, 14 वचन कहता है वचन देहधारी हुआ। और इससे हम क्या सीखते हैं? क्या यह दिलचस्प नहीं है कि यीशु मसीह को वचन कहा गया है? उसने वचन का प्रचार किया, पर वचन का प्रचार करने से पहले वो वचन से जिया, वो वचन को जिया। लूका रचित सुसमाचार का वर्णन लूक खुद ऐसे करता है उसके दूसरे किताब में। लूका ने 2 किताबें लिखी बाइबल में, नए नियम में। एक था लूका रचित सुसमाचार और दूसरा था प्रेरितों के काम। और प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के पहले वचन में लूक अपने पहले किताब को शीर्षक देता है, और शीर्षक यह है जो लूक देता है उसके सुसमाचार को, यीशु जो आरंभ से करता और सिखाता आया। देखिए क्रम क्या है, उसने पहले किया और फिर सिखाया। उसने वो नहीं सिखाया जो उसने खुद नहीं किया था, उसने वो सिखाने के बाद नहीं किया, उसने पहले किया और फिर सिखाया। उसने शुरुआत की आरंभ से सिखाने की, करने की और सिखाने की, लूका रचित सुसमाचार में। वही लूका का वर्णन है लूक के विषय में। फिर प्रेरितों के काम के विषय में लूक क्या कहेगा? जो यीशु मसीह करता रहा और सिखाते रहा उसके शरीर के द्वारा, जो कलीसिया है, लूक में वो खुद करने लगा और फिर सिखाने लगा अपने शारीरिक देह से। प्रेरितों के काम में वो करते रहा और सिखाते रहा अपने आत्मिक देह से। और हमारी बुलाहट ये है कि पहले हम करें और फिर सिखाएं, और हम कभी ऐसी बात ना सिखाएं जो हम नहीं कर रहे या करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। दूसरे शब्दों में, पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है नई नियम के प्रचार में। और फिर एक बार यूहन्ना उसके पहले अध्याय में आते हुए हम पढ़ते हैं वचन देहधारी हुआ। सोच कर देखिए लिखित वचन के विषय में जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। पुराने नियम में एक लिखा हुआ वचन था और शास्त्री उसका पढ़ाई करते थे, उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने निजी जीवन में उसको जीते या नहीं। जब तक आपका सिद्धांत सही था, इसराइल में आप ठीक थे। और शास्त्री उनके 613 आज्ञाओं को पढ़ाई करते थे जो परमेश्वर ने दी थी और लोगों को सिखाते थे, पर उनका जीवन जरूरी नहीं था। वो लिखित वचन वो जरूरी था। भजन 119 उसके 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक क्या था? ज्योति क्या थी? पुराने नियम में लिखा हुआ वचन बहुत जरूरी है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। और वो जो व्यवस्था थी इसराइल के लिए, वो वचन, वो ज्योति था मेरे पाँव के लिए और मेरे मार्गों के लिए उजियाला था, जो दाऊद कहता है। पर नई वाचा में वचन जो है वो ज्योति नहीं है। यीशु के विषय में लिखा है यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 4 वचन में, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो पहली बात है जो मैं चाहता हूं आप देखें। पुराने नियम में लिखा हुआ वचन ज्योति थी, नई वाचा में वो जीवन जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ देह में, जब वो वचन देहधारी हुआ, लिखा हुआ वचन नहीं,
बल्कि वचन देहधारी हुआ। वही वचन, पर अब वो एक किताब में नहीं है, सिर्फ किताब में नहीं है, अब वो एक जीवन में प्रकट होता है। और वो जीवन यूहन्ना 1:4 कहता है वो मनुष्यों की ज्योति है। वो भजन 119 से अलग है। वहां लिखा है तेरा वचन मेरे लिए ज्योति है। अब यीशु मसीह का जीवन मेरे लिए ज्योति है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ये ज्योति वो कभी अंधकार से कुचली नहीं जाती। तो अगले वचन में लिखा है अगर हम इस ज्योति के समभागी होते हैं, इस जीवन के जो ज्योति है, फिर अंधकार का अधिकारी हम पर कोई सामर्थ नहीं पाएगा। और इसलिए संसार का ईश्वर नई वाचा के सत्य को प्रति लोगों को अंधा करता है। पुराने नियम में क्योंकि लिखा हुआ वचन जरूरी था, वो जो नबी होते थे वो ऊपर जाते थे, परमेश्वर से मिलते थे और वो आकर कहते थे आओ और सुनो परमेश्वर क्या रहा है। वो पुरानी वाचा का संदेश है, आके सुनो। नई वाचा में संदेश ये है आकर देखो मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। इस वचन के द्वारा उसने कैसे मेरे जीवन को बदल दिया, कैसे उसने मेरे पाप के आदतों से मुझे छुड़ाया, आकर देखो। यूहन्ना 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा के कुछ शिष्य उसके पास आते हैं। यूहन्ना 1:38 में वो यीशु को कहते रब्बी तू कहाँ रहता है, तू कहाँ रह रहा है। और यीशु उनको कहता है यूहन्ना 1:39 में माफ करना, चलो तो देख लोगे, आकर देखो। आज लोग पूछ रहे हैं प्रभु यीशु तू कहाँ है। क्या आप जानते हो वो क्या कह रहा है? आकर देखो। इन लोगों के जीवनों में जो नई वाचा में प्रवेश कर चुके हैं, जिनका जीवन बदल गया, रूपांतरित हो गया मेरे अनुग्रह से। ये एक दूसरा बड़ा अंतर है पुराने नियम में और नए नियम में। पुरानी वाचा नई वाचा में आकर सुनो नहीं, बल्कि आकर देखो और उसके बाद आप सुनते हो। दूसरी बात जो हम देखते हैं यूहन्ना उसकी सुसमाचार में 1 अध्याय में, यहाँ 14 वचन में लिखा है वचन देहधारी हुआ। वो सिर्फ लिखा हुआ नहीं था, वो एक जीवन में प्रकट हुआ और हम में जिया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमने उसकी महिमा को देखा। नई वाचा की उद्देश्य ये नहीं है कि हम कितने अद्भुत मसीह हैं, पर परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए हमारे अंदर। और यहाँ लिखा है यीशु के बारे में, हमने यीशु में उस महिमा को देखा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। वो एक नया शब्द है नई वाचा के लिए। अनुग्रह कभी पुराने नियम में ये शब्द नहीं आता, और कुछ कुछ भाषांतर में जो आता है, हिंदी में भी जहां लिखा है उत्पत्ति 6 में, वो कृपा दृष्टि शब्द है, वो नई वाचा का अनुग्रह नहीं है। क्योंकि यहां लिखा है 17 वचन में, यूहन्ना 1:17 में, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कोई अनुग्रह नहीं था संसार में जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया। बहुत जरूरी है समझना, कोई अनुग्रह पुराने नियम में नहीं था। व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को अनुग्रह से बदल दिया गया। और सच्चाई एक दूसरा शब्द है जो गलत समझा जाता है। सच्चाई का अर्थ है असलियत, यहां उसका मतलब है अर्थ असलियत, वास्तविकता, और उसका विरोध ही है झूठ या पाखंड। और जब सच्चाई की बात की जाती है, वो कह रहा है कि हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं, असलियत वास्तविकता का जीवन, एक ऐसा जीवन जो पाखंड से मुक्त है, जो असंभव था पुराने नियम के तहत। कोई भी पुराने नियम में, अगर एक उदाहरण दिया जाए, कोई भी 10वीं आज्ञा नहीं मान सकता था। अगर आप 10 आज्ञाओं को मानो, नई आज्ञा कोई भी रख सकता था। जब यीशु ने उस धनी यंग युवक को कहा, वो सिर्फ 9 आज्ञा ही उसने कहा, उसने 10वीं आज्ञा नहीं कही। 10वीं आज्ञा जो थी, तू लालच ना करना, लालसा ना करना, अपने पड़ोसी की पत्नी, अपने पड़ोसी की कोई भी बात, वो जो स्त्री चल रही है मार्ग पर, वो आपकी पड़ोसी की बेटी है, उसके विषय में लालसा मत रखो। वो है 10वीं आज्ञा, कोई भी उसको नहीं रख पाता था। प्रेरित पौलुस कहता है रोमियो 7वें अध्याय में, मैं सारे व्यवस्था को रख पाया, पर जब बात आई 10वीं आज्ञा की, रोमियो 7 में वो कहता है, मैंने पाया मेरे अंदर सारे प्रकार की लालसाएं, अभिलाषाओं को पाया मेरे हृदय में, और जो अच्छाई के लिए था उसने मेरे जीवन में मृत्यु को लाया। रोमियो 7। उस पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे मार डाला। रोमियो 7। जब 10वीं आज्ञा की बात आई, 7वां वचन, उसने मुझे मार दिया, मैं उसको नहीं रख पाया। पर वो आगे जाकर कहता है 8वें अध्याय में, वो कहता है अब जब पवित्र आत्मा आ गया है और मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलता हूं, मैं व्यवस्था की विधि को पूरा कर सकता हूं।
वो सिर्फ एक परिचय है। इसलिए मैं कहता हूं कोई वास्तविकता नहीं थी पुराने नियम में। सब लोग जो प्रचार करते थे वो अंदर लालसा रखने वाले थे, वो अपने पत्नियों से गुस्सा करते थे घर पर महायाजक और सारे नबी वो प्रचार अपने जीवन से नहीं कर पाए। वो वही प्रचार कर सकते जो परमेश्वर उनसे कहता था। यूहन्ना बपतिस्मा भी सारे नबियों में सबसे श्रेष्ठ। यीशु मसीह ने कहा जो सबसे छोटा है नई वाचा में प्रवेश करने वाला स्वर्ग के राज्य में, वो उससे बेहतर है, उससे बड़ा है। किस तरीके से हम सच्चाई को अंदरूनी भाग में, हृदय में अनुभव कर सकते हैं जो वो कभी नहीं कर पाते थे पुरानी वाचा में। क्या आपको याद है जब दाऊद ने पाप किया और उसने वो अद्भुत भजन लिखा, भजन 51, उसमें एक वचन है जहां वो कहता है, हे प्रभु, भजन 51:6, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और वो मेरे पास नहीं है। वही पौलुस रोमियो 7 में कहता है, जब 10वीं आज्ञा की बात आई, जब तुम लालसा न करना, लोभ न रखना किसी बात की जो तेरे पड़ोसी का है, मैंने पाया हर प्रकार की लालसा मेरे हृदय में। वो वहां एक ईमानदार व्यक्ति है, पर वो छुटकारा उसने पाया क्योंकि वो परमेश्वर की खोज करता था और उसने पवित्र आत्मा से वो भर गया, और जैसे वो पवित्र आत्मा में चलते गया उसने जय पाया। वो दूसरी बात है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। अनुग्रह इस शब्द का क्या अर्थ है? बहुत गलत समझा हुआ यह शब्द है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6वां वचन। आठवां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह के ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारे सारे कर्म वो कभी हमारे पापों की क्षमा नहीं हासिल कर सकते। हम वो जानते हैं। उद्धार के 3 काल है। पाप के दंड से छुटकारा वो जो मसीह के लहू के द्वारा होता है, और फिर पाप के सामर्थ्य से छुटकारा या उद्धार वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होता है, और पाप के उपस्थिति से छुटकारा या उद्धार वो जब भविष्य में है, जब मसीह वापस आएगा। यहाँ अतीत के विषय में है। हमारा अतीत का उद्धार विश्वास से है, कर्मों से नहीं। पर क्यों? उद्देश्य क्या है? हमारा क्यों उद्धार हुआ? इफिसियों 2:10 में लिखा है, हम मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वो है मसीह का जीवन जीना, और वो है उद्देश्य इस अनुग्रह का। और 2 बातें हमने यूहन्ना 1:14 में पढ़ा, अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह और वास्तविकता, सारे पाखंड से छुटकारा और सामर्थ, एक जय पाने वाला जीवन जीने के लिए। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 14वां वचन। बहुत मूलभूत वचन है ये नई वाचा का, जो अनुग्रह को बिल्कुल आसान तरीके से स्पष्ट करता है। आप छोटे बच्चे को भी पूछ सकते हो एक प्रश्न इस वचन से। रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, वो तुम्हारा स्वामी न होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और अगर मैं एक 10 साल के बच्चे से भी पूछता, क्या तुम इस वचन को पढ़ सकते हो और मुझे ये कह सकते हो, एक सवाल का जवाब दो, कैसे तुम जान सकोगे कि तुम अनुग्रह के अधीन हो गए हो? वहां लिखा है पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। कैसे आप जान सकते हो आप व्यवस्था के अधीन हो? पाप मुझ पर प्रभुता करता है, आप पर प्रभुता करता है। इसको और व्यवहारिक हम बनाएंगे। गुस्सा आपके जीवन को चलाता है, उस पर काबू करता है, फिर आप व्यवस्था के अधीन हो, भले आप जानते थे या नहीं। स्त्रियों के लिए लालसा रखना, अगर वो आपके जीवन को चलाता है तो आप व्यवस्था के अधीन हो, अनुग्रह के अधीन नहीं। ये बहुत स्पष्ट है। पाप मुझ पर प्रभुता न करेगा, पाप तुम पर प्रभुता न होगा, आपका स्वामी न होगा जब आप अनुग्रह के अधीन हो। ज्यादातर मसीह, मैं पुराने नियम का उदाहरण इस्तेमाल करता हूं, वो मिस्र से तो बाहर आ गए मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा बपतिस्मा हुआ है। जैसे उनका बपतिस्मा हुआ लाल समुद्र में, वो मेघ स्तंभ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चित्र था, वो भी लोगों ने प्राप्त किया है। पर वो विजय के जीवन कनान देश में प्रवेश नहीं करते, वो भटकते रहते मरुभूमि में। वो है व्यवस्था के अधीन जीवन। क्या वो मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं? हाँ। क्या वो मिस्र देश से, फिरो के सामर्थ्य, शैतान के सामर्थ्य से बाहर आए? हाँ। पर उनके जीवन में कोई विजय नहीं है। वो भटक रहे जीवन भर, जब तक वो उस मरुभूमि में उनका नाश होता है। वो कई विश्वासियों का जीवन है, वो नई वाचा को नहीं समझे हैं, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है।
और यहां एक बात है जिसके विषय में हमें सोचना है। वो क्या है? जिसने हमें अंधा बनाया है। पवित्र आत्मा आया है हमारी आंखें खोलने के लिए ताकि हम सत्य को देखें। हम यहां देखते हैं, हमने यूहन्ना 1 में देखा। मैं आपको एक और बात दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना 1 में हमने देखा अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई, पर हम यहां एक और बात देखते हैं यूहन्ना 1 में। यूहन्ना 1 उसका 18 वचन। 3 बातें मैंने बताई। पहली बात, वचन देहधारी होना। वचन सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता है जैसे पुराने नियम में था, यूहन्ना 1:14। दूसरी बात, अनुग्रह और सच्चाई, यूहन्ना 1:14। और इसके विरोधाभास में सिर्फ दया, पुराने नियम में। दया मतलब पापों की क्षमा। आज हमारे पास अनुग्रह है। अवास्तविकता, अंदरूनी पाप से छुटकारा नहीं पा पाते, पर आज पाप से छुटकारा, पाखंड से छुटकारा, ये संभव है नई वाचा में। और तीसरा, यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को एक पिता के तौर पर जानना। पुराने नियम में वो कभी परमेश्वर को एक पिता नहीं जानते थे। कोई भी नबी, कोई भी, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला भी नहीं, वो स्वर्ग में देखकर पिता नहीं कह सकता था। पहला व्यक्ति जो स्वर्ग में देखकर कह सका पिता, वो था यीशु मसीह। और उसके पुनरुत्थान के दिन वो मगदली मरी से कहता है 20 अध्याय में यूहन्ना, जाकर मेरे भाइयों से कहो। वो पहले बार यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मेरे भाई कहा। यूहन्ना 15 में उसके 3 दिन पहले अंतिम भोज के दिन उसने कहा मैं तुम्हें सेवक कहता हूं पर आज से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। पर पुनरुत्थान के बाद वो उनको भाई कहता है। और वो कहता है देखिए मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूं। वो पहले बार उसने दोनों बातों को एक साथ जोड़कर कहा, मेरा पिता तुम्हारा पिता। तब तक मेरा पिता अलग कहता था यीशु, तुम्हारा पिता कभी कभी, पर अब वो कहता है मेरा पिता और तुम्हारा पिता। अब वो, उनके पास ये संभावना थी कि वो परमेश्वर के बच्चे बन सके और ऊपर देखकर परमेश्वर की ओर कहे पिता। पुराने नियम में वो सेवक थे, बेटे नहीं। और एक विश्वासी जो आज भी सिर्फ परमेश्वर की दया का अनुभव करता है और उसके अनुग्रह का नहीं, वो सचमुच पुराने नियम के अधीन है। मेरे साथ निकाले गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 1 वचन। एक बालक, वो शायद नया जन्म पाया हुआ होगा, वो किसी गुलाम से अलग नहीं है अगर वो बच्चा ही है तो। पर हमें बेटे बुलाने के लिए बुलाया गया। गलाती 4:5 में हम पढ़ते हैं। वही अंतर है एक बच्चे में और बेटे में। बालक उस विश्वासी का चित्र है जो पुरानी वाचा के अधीन है, उसके पाप क्षमा हो गए। भजन 103, धन्य हो प्रभु जो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। पर वो एक बेटा नहीं बना है क्योंकि वो आज भी पाप का गुलाम है। गलातियों 4:1। वो बालक और उस दास में कोई भेद नहीं पुराने नियम के लोगों में। यद्यपि वो ये कहता है कि वो सारे वायदाओं का वारिस था, पर उसने अनुभव नहीं किया है। पर परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि हम बेटे बने। ये बहुत बहुत जरूरी है समझने के लिए। एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने पिता के विषय में कही। जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहा था, उसने नई वाचा के विषय में और एक बात कही। यूहन्ना 4, सामरी स्त्री कह रही थी कि यहूदी लोग उस पहाड़ पर आराधना करते हैं, हम लोग यहां पर आराधना करते हैं। और यीशु मसीह ने उसको उत्तर देकर कहा, यूहन्ना 4:23, सच्चे आराधक, सच्चे आराधना करने वाले पिता की आराधना, वो पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना करते थे, आज हम अपने पिता की आराधना करते हैं आत्मा में। और 24 वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा में उसकी आराधना करें। वो दूसरी अद्भुत बात है नई वाचा की। पुराने वाचा में वो सिर्फ अपने शरीर और प्राण में आराधना कर पाते थे। मुझे इसमें जल्दी जल्दी जाना पड़ता है पर आप इन वचनों को बाद में पढ़ सकते हो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है और वो एक त्रिक्य है। और पुराने नियम में वो जो निवास स्थान था जिसके 3 भाग थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, वो इसका चित्र था शरीर, प्राण और आत्मा। और परम पवित्र स्थान वो छिपा हुआ था उस पर्दे के वजह से। वो ये प्रतीक था कि परमेश्वर मनुष्य के आत्मा में नहीं जी पाता था। परमेश्वर वहां जी सकता था पर कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। पर जब यीशु मसीह मर गया वो पर्दा फट गया, फाड़ दिया गया।
वो नई वाचा की शुरुआत थी, आरंभ था। और अब परमेश्वर मनुष्य की आत्मा में प्रवेश कर सकता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं आत्मा में। क्या अंतर है परमेश्वर का शरीर और प्राण में आत्मा आराधना करना? पुराने नियम में आप भजन संहिता पढ़ते हो, वहां प्राण है हमारा मन और हमारी भावनाएं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करता है उसके मन से और उसकी भावना से, ताली बजाता है, हाथ उठाता है, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है अपने शरीर और अपने प्राण में, पर वो आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर चुका है। परमेश्वर से हमारे संबंध में 4 सीढ़ियां हैं, 4 कदम है। पहला कदम है प्रार्थना करना, जहां परमेश्वर से चीजों को मांगते हैं जो हमारी जरूरतें हैं। दूसरा कदम है धन्यवाद देना, जहां हम उसको धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थना का जवाब उसने दिया है। तीसरा है स्तुति, जहां हम उसकी स्तुति करते हैं वो कौन है इसके लिए, ये नहीं कि उसने क्या किया है, वो है धन्यवाद देना। और आराधना, आराधना ये एक बात है जो कई लोग जानते भी नहीं वो क्या है। कई लोग जिसको स्तुति आराधना कहते हैं हमारे कलीसियाओं में, वो स्तुति आराधना है ही नहीं, वो है स्तुति और धन्यवाद। आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक बात को हम स्तुति को आराधना कहें या वो वाक्य जरूरी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर एक मनुष्य कहता है उसके दोस्त को, मैंने तेरे लिए एक गाड़ी खरीदी है, एक कैडिलैक गाड़ी, और ये गरीब व्यक्ति नहीं जानता वो कैडिलैक कार क्या होती है, वो ये भी नहीं जानता कार कैसा होती है। वो कहता है इस दुकान में जा और उसको मांग लेना, और वो दुकानदार इसको फंसाता है, धोखा देता है और उसको एक साइकिल देता है, उस पर शब्द लिखे होते हैं कैडिलैक कार, और वो जाता है, उसको लगता है कि उसके पास कैडिलैक कार आ गई है, उसको नहीं मिली, उसके पास तो साइकिल है सिर्फ। वो अंतर है सिर्फ स्तुति को आराधना करने में। जब वो आराधना है ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एक बाइसिकल में और एक 10 लाख की गाड़ी में। उतना ही बड़ा अंतर है स्तुति में और आराधना में। स्तुति है परमेश्वर को स्तुति करना, वो जो है उसके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं नया नियम आराधना के विषय में क्या बताता है। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में इतना अद्भुत सुसमाचार जिसका वर्णन पौलुस ने पहले 11 अध्याय में किया है। आपको क्या करना चाहिए इसके बदले? हे भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूं, जो दया मैंने आपको पिछले 11 अध्यायों में बताई है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जैसे पुराने नियम में उस वेदी पर वो बैलों को और बकरियों को चढ़ाते थे, अब वो बोलते हैं अपने शरीर को एक जीवित और पवित्र बलिदान कर चढ़ाओ। वो आपकी आत्मिक सेवा या आत्मिक आराधना है। दूसरा भाषांतर कहता है आत्मिक आराधना, वही सही भाषांतर है, सही अनुवाद है। आपकी आत्मिक आराधना, जिसके विषय में यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, सामरी स्त्री को उसने कहा एक समय आ रहा है जब सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा में करेंगे। वो था पेंतिकॉस्ट के दिन पर, उसी समय वो समय आया। उसके पहले कोई आत्मा में आराधना नहीं कर सकता था। और यहां लिखा है आत्मा में आराधना करना मतलब जब आप आपके शरीर को चढ़ाते हो एक जीवित बलिदान के तौर पर। पुराने नियम में उनको उस बैल को या बकरियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता था, और जब हम अपने शरीर को चढ़ाते हैं हम ये नहीं कहते प्रभु मेरे शरीर को ले ले, नहीं, हमें उस पुराने नियम के चित्र को पूरा करना है, प्रतीक को पूरा करना है, अपने शरीर को काटना। प्रभु ये मेरी जबान है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जो मैं कहना चाहता हूं आज से लेकर। मैं कभी गुस्सा नहीं होना चाहता इस जबान से। ये जबान ऐसे शब्दों के लिए होनी चाहिए जो आपको महिमा लाए। अब मेरे शरीर का दूसरा टुकड़ा मैं काट कर देता हूं। मेरी आंखें, मैं कभी देखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता किसी भी बात को जो तू नहीं चाहता कि मैं देखूं या पढ़ूं। और मेरे हाथ, मैं अपने शरीर को काट रहा हूं। प्रभु मेरे हाथ तेरे हैं, मैं उसको चढ़ाता हूं तेरे प्रति मेरी आराधना के तौर पर। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता या लिखना नहीं चाहता जो तुझे अनादर लाए। अपने शरीर को एक जीवित बलिदान कर चढ़ाओ, वो आपकी आराधना है आत्मा में। उतना ही नहीं, उसके बाद अपने मन को अनुमति दो, रोमियो 12:2, कि वो नया हो जाए, रूपांतरित हो जाए, परमेश्वर के मन में वो बदल जाए, अपने मन के नए हो जाने से, ताकि तुम जानो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। यह सच्ची आराधना है जहां मैंने अपने शरीर और अपने मन को प्रभु को दे दिया है ताकि वो उसका नियंत्रण ले। अब मैं चाहता हूं कि आप बाइबल के एक और भाग में जाएं। हमने यूहन्ना 1 में देखा, और वो है इब्रानियों 8 में, जहां नई वाचा फिर एक बार बताई गई है।
इब्रानियों 8 में हम पढ़ते हैं 7वें वचन में, अगर पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना होता। मैं उसका समझाना चाहता हूं। पुराने नियम में अगर निर्दोष होता, अगर पुराना नियम, तो नई वाचा की कोई आवश्यकता नहीं होती। पुरानी वाचा, माफ करना, इसका यह मतलब नहीं है कि पुरानी वाचा देकर परमेश्वर ने गलती की, नहीं। पुरानी वाचा मनुष्य को उस जगह नहीं ला सकता था जहां परमेश्वर चाहता था कि वो आए, जहां वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करे। वो सिर्फ मनुष्यों को कुछ आज्ञाएं मानने पर विवश कर सकता था। 10 आज्ञाएं, उसमें से 9 आज्ञाएं, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, बस। पर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा उससे अधिक था कि उसका जीवन हमारे मनुष्य के हृदय के अंदर आ जाए और वो अंदर से आज्ञा माए, ताकि हमारे अंदरूनी भाग से, हमारे हृदय से वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। क्योंकि बाइबल कहता है पहले शमूएल उसके 16वें अध्याय में, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है। पुराने नियम में वो सिर्फ लोगों को बाहरी तौर पर अच्छा बना सकता था, और एक मसीही जो बाहरी तौर पर अच्छा है पर हृदय में नहीं, वो पुरानी वाचा का मसीही है। जो अपने दिखावे में तो अच्छा है पर अपने हृदय में नहीं शुद्ध है, वो पुरानी वाचा का मसीह है। मैं ये नहीं कहना कि उसके पाप क्षमा नहीं हुए, पर उसने नई वाचा को समझा ही नहीं है, उसने उसको अनुभव नहीं किया है, क्योंकि नई वाचा हृदय में है, और इस वजह से पहली वाचा निर्दोष थी। और फिर वो आगे जाकर कहता है इब्रानियों 8 में, मैं एक नई वाचा बनाऊंगा, और उस नई वाचा के 3 भाग 10, 11 और 12 वचन में है। और मैं नीचे से शुरुआत करना चाहता हूं 12वें वचन से। सबसे पहले, आपके सारे बीते हुए पाप मिटाए जाते हैं और क्षमा किए जाते हैं। सिर्फ क्षमा नहीं, परमेश्वर कहता है मैं उनको याद भी नहीं करूंगा। वो नई वाचा का नींव है। मेरा अतीत पूरे तरीके से मिटा दिया गया और परमेश्वर कहता है मैं उसको याद भी नहीं करूंगा। हमें वहां शुरुआत करने की आवश्यकता है। फिर हम दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं, सब मुझे पिता के तौर पर जानेंगे। उनको एक दूसरे को सिखाने की आवश्यकता नहीं, मैं पवित्र आत्मा को दूंगा हर एक व्यक्ति को। पुराने नियम में नबी को जरूरत थी कि वो नीचे आकर लोगों को प्रभु के विषय में सिखाए, अब नहीं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, आपके अंदर एक अभिषेक है जो आपको सारी बातों के विषय में सिखाता है। और यहाँ भी सब लोग मुझे जानेंगे। आपको परमेश्वर के द्वारा बारे में जानने के लिए किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं। क्यों परमेश्वर शिक्षक देता है चर्च में? बाइबल सिखाने के लिए। बहुत अंतर है बाइबल जानने में और परमेश्वर को जानने में। एक बच्चा अपने पिता को जा सकता है, यद्यपि वो मैथमेटिक्स नहीं जाने, गणित नहीं जाने, उसको समय लगता है, पर वो अपने पिता को जान सकता है एक बहुत जवान उम्र से। और नई वाचा में जरूरी बात है परमेश्वर को जानना, सिर्फ बाइबल को जानना नहीं। हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं, पर पिता से बात करके, यीशु मसीह से बात करके। सब लोग मुझे जानेंगे। उन्हें जरूरत नहीं कि वो अपने पड़ोसी को सिखाए प्रभु को पहचान। बाइबल टीचर के बुलाहट ये है कि वो बाइबल सिखाए, और परमेश्वर शिक्षकों को नियुक्त करता है, जैसे अब मैं सिखा रहा हूं बाइबल को। पर परमेश्वर को जानना, मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं आपको सहायता करूं परमेश्वर को जानने के लिए। आप खुद उसको जान सकते हो। आपको उसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। आपको जैक पुनर नहीं चाहिए, कोई और शिक्षक नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश की और वो परमेश्वर को आप जानेंगे। और नई वाचा का तीसरा भाग वो है 10वें वचन में, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर उसे लिखूंगा। पुराने नियम में जब मूसा ऊपर गया, परमेश्वर ने उसको 2 तख्तियां दी पत्थर की। पहले पे 4 आज्ञाएं थी और बचे हुए तख्ती पर बचे हुए 6 आज्ञाएं थी, और 2 पत्थर के तख्तियां थी, चट्टान से बनाए गए। और परमेश्वर यह कहने की कोशिश कर रहा था मनुष्य जाति को, तुम्हारा हृदय इस चट्टान से भी कठोर है। मैं व्यवस्था चट्टान पर लिख सकता हूं पर हृदय पर नहीं लिख सकता। पर पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया और परमेश्वर उसके व्यवस्था को हमारे अंदरूनी तख्तों पर लिख पाया। हमारे अंदर के तख्तियां क्या है? इब्रानियों 8:10 में लिखा है, मन और हृदय। इसका क्या अर्थ है जब परमेश्वर कहता है कि वो उसकी व्यवस्था को हमारे मन में लिखता है? इसका अर्थ वो हमें एक इच्छा देता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा करें, पर उसके बाद वो हमारे हृदयों में उसको लिखता है, जिसका मतलब है वो हमें क्षमता देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और 2 बातें हैं जो हमारी आवश्यकता है। सबसे पहले एक इच्छा कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, और अगर आपके अंदर ये इच्छा है मेरे प्रिय भाई बहन, तो ये मत सोचना कि आपको ये खुद प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा ने आपके अंदर काम किया है और परमेश्वर की व्यवस्था को आपके मन में लिखा है।
इसलिए आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर की इच्छा करनी है, पर यह नई वाचा को पूरा नहीं करता, उसको हृदय पर लिखा जाना जरूरी है। और हृदय वो जगह है, हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13:8, हृदय को अनुग्रह से दृढ़ होना जरूरी है, आवश्यक है। हमने देखा जब अनुग्रह हम पर सत्ता करता है, जब हम अनुग्रह के अधीन है, पाप हम पर नहीं प्रभुता करता। अगर आप एक छत के नीचे खड़े हो तो बारिश आप पर नहीं गिर सकती। वैसे ही जब मैं अनुग्रह के अधीन हूं, पाप मुझे नहीं छू सकता, मैं पाप नहीं करूंगा। मैं प्रलोभित हो सकता हूं, जब मैं अनुग्रह से बाहर जाता हूं तभी मैं पाप करता हूं। हृदय का अनुग्रह से दृढ़ होना अच्छा है। जब परमेश्वर अपने व्यवस्था को हमारे हृदय में लिखता है, वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। दो बातें हैं जो हमारी जरूरत है, जैसे फिलिपियो 2 में लिखा है, परमेश्वर हम में काम कर रहा है। फिलिपियो 2:13, अपनी स्वेच्छा के अनुसार हम उसकी इच्छा करें और काम करें। इच्छा मतलब वो हमारे मनों में लिखता है, और करना मतलब हमारे हृदयों में लिखता है, वो है नई वाचा। हमने इब्रानियों 8 में क्या देखा, नई वाचा की 3 भाग। हमारे अतीत पाप पूरी तरीके से मिटा दिए गए, परमेश्वर उनको याद भी नहीं करेगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। दूसरा बात, परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानना पवित्र आत्मा के द्वारा। मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं कि मैं परमेश्वर जानने में सहायता हो, आप खुद परमेश्वर को जान सकते हो। और तीसरा, जहां परमेश्वर मुझे इच्छा देता है और क्षमता भी देता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। ये इसका एक अद्भुत चित्र है इब्रानियों 10 में। इब्रानियों 10 में हम एक पुराने नियम के वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों 10:7 में हम भजन 40 उसके 7 और 8 वचन से पढ़ते हैं, जहां दाऊद कहता है भजन 40:8 में, हे मेरी परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। भजन 40:8, 7 और 8, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं, वो है व्यवस्था मन में लिखा जाना। पर यीशु मसीह यहां कहता है इब्रानियों 10:7 में, मैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं, वह व्यवस्था है हृदय में लिखी गई। आप देखिए फर्क, भजन 40 को यहां कैसे लिखा है इब्रानियों 10 में, आपकी इच्छा करने में प्रसन्न होना नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पूरी करना। पुराने नियम के संत जो थे, उनके अंदर इच्छा थी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की, जैसे आप में भी है। पर प्रश्न यह है, क्या आपने उस क्षमता को महसूस किया है? हृदय का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है, ताकि हम कर सके परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। अब हम तीसरे वचन को देखेंगे जो नई वाचा को बताता है। हमने यूहन्ना 1 देखा, हमने इब्रानियों 8 देखा। अब हम देखेंगे मत्ती 5, 6 और 7, जिसको पहाड़ी उपदेश कर जाना जाता है। कई लोग पहाड़ी उपदेश को गंभीरता से नहीं लेते, वो कहता है ये असंभव है इसको पूरा करना। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के अंत में क्या कहा। उसने 3 चित्र दिए, 2 मार्ग, 2 पेड़ और 2 घर। सबसे पहले उसने कहा, जो मार्ग मैंने बताया वो बहुत सकरा है। एक सकेत मार्ग है, सकरा मार्ग है, सकेत फाटक है जब हमारा नया जन्म होता है जिससे हम प्रवेश करते हैं, और एक सकरा मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है, वो मत्ती 5, 6 और 7 में है। और फिर वो कहता है 2 पेड़ों के विषय में। जरूरी बात यह नहीं है कि हम इसकी नकल करें, नहीं। आपकी मूलभूत जो पेड़ है आदम का जीवन, वो बुरा है, उसको काट देने की आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा को आपके अंदर दूसरे पेड़ को लगाना है जो आपको ये जीवन देगा, जो आपको क्षमता देगा कि आप मत्ती 5, 6 और 7 की आज्ञाएं मानो। नहीं तो आप कोशिश करोगे और जीवन भर असफल रहोगे। और तीसरा चित्र वो इस्तेमाल करता है 2 घरों का। जो मेरी शब्द सुनते हैं, पहाड़ी उपदेश को सुनते हैं, मत्ती 5, 7 उसका 24 वचन, और उसको करते हैं, वो सिर्फ सुन के समझते नहीं बल्कि वो उन्हें मानते हैं, उनको करते हैं, उनका घर चट्टान पर बांधा गया है। और दूसरी श्रेणी लोगों की जो सुनते हैं पर चलते नहीं उसके अनुसार, उनका घर बालू पर बना है। पर दोनों घर दिखते तो बढ़िया है, जब तक मसीह वापस नहीं आ जाता वो घर अच्छे दिखते हैं। जब मसीह आता है, वो आंधी आती है, बारिश गिरती है और वो घर गिर जाता है। और पहाड़ी उपदेश की आज्ञा मानना, उसकी आज्ञाकारिता, वो बहुत बहुत जरूरी भाग है नई वाचा का। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय, जहां यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं को या व्यवस्था को लोप करने नहीं आया। पुरानी वाचा समाप्त हो गई है, पर परमेश्वर का व्यवस्था समाप्त नहीं हुई। परमेश्वर का वचन नहीं समाप्त होता है, परमेश्वर का वचन तो देहधारी होता है। मैं उस वचन को पूरा करने आया हूं, व्यवस्था को। कैसे? उसको अपने जीवन में प्रकट करके, और हमें अगुवाई करते जहां हम भी उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और फिर वो पुराने नियम के आदर्श का
नए नियम के आदर्श से तुलना करता है। मत्ती 5:20, जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो जाए तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इसको समझते हो। फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? उनकी धार्मिकता में कुछ अच्छा भी था, वो एक बाहरी धार्मिकता थी। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 23 में फरीसियों को, आप उस प्याले के बाहर मांजते हो, थाली को बाहर से मांजते हो, अच्छा है। यीशु मसीह उनको एक प्रमाण पत्र दे रहा था कि उनका बाहरी जीवन बिल्कुल साफ था, वो गलत बातें नहीं करते थे जो व्यवस्था में इनकार किया गई थी, मना की गई थी। पर उस प्याले का अंदरूनी भाग खराब था, गंदा था। और उसको इसके साथ जोड़िए, आपकी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से अधिक होनी चाहिए। वो बर्तन को बाहर मांजते थे, आपको बर्तन को अंदर मांजना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहो तो। और उसको स्पष्ट करने के लिए वो कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूं मेरा अर्थ क्या है। जब मैंने कहा कि आपकी मैं व्यवस्था लोप करने नहीं बल्कि उसको पूरा करना हो, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। पहले व्यवस्था कहता था कि हत्या मत करना, मैं उसको पूरा करने आया हूं। कैसे? अगर आप गुस्सा हो जाओगे, आप गुस्सा होते रहोगे तो आप नरक में जा सकते हो। 22 वचन, हृदय में गुस्सा वही बाहर हत्या को उत्पन्न करता है। और वैसे ही व्यवस्था पूरी होती है, सिर्फ वचन के अनुसार नहीं बल्कि जीवन के अनुसार, अंदरूनी भाग पर। मनुष्य बाहर देखता है कि आप हत्या मत करो, आपकी एक अच्छी गवाही है। परमेश्वर हृदय को देखता है, वहां गुस्सा है, आप असफल हो गए हो। वो धार्मिकता व्यवस्था की वो हमारे अंदर पूरी होनी चाहिए। और फिर वो कहता है, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। व्यवस्था कहती है मत्ती 5:27, आप व्यभिचार मत करना। मैं आपको कहता हूं वो पर्याप्त नहीं है। अगर आप व्यभिचार करो अपने हृदय में, अगर आप एक स्त्री के लिए लालसा रखो, अगर आप पोर्नोग्राफी अश्लील बातें देखो, आपने उस स्त्री जिसको देख रहे हो उसके साथ व्यभिचार की है। अगर आप एक स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो, आपने व्यभिचार किया है। एक स्त्री को देखकर नहीं, अगर आप प्रलोभित होते हो तब नहीं, पर अगर आप लालसा करो तो। प्रलोभन ये पाप नहीं है। यीशु मसीह प्रलोभित हुआ पर उसने पाप नहीं किया। हमारे जीवन के अंत तक हम प्रलोभित होंगे, पर जब मैं उससे राजी हो जाता हूं, उस प्रलोभन से मेरी इच्छा राजी होती है, फिर मैं पाप करता हूं। अगर कोई विचार मेरे मन में आता है, गंदा विचार, कड़वाहट का विचार या चिंता का विचार, कोई भी विचार, और मैं उसको इनकार कर देता हूं, वो विचार आया, मेरा प्रलोभन हुआ, मैंने इनकार किया, मैंने पाप नहीं किया है। यीशु मसीह का प्रलोभित हुआ, इस पत्थर को रोटी बनाओ, उसने कहा नहीं। दंडवत करके मुझे मेरी आराधना करो, उसने कहा नहीं। क्या वो प्रलोभित हुआ? हाँ। क्या उसने पाप किया? नहीं। जब एक व्यक्ति की इच्छा उस प्रलोभन से राजी हो जाती है और फिर पाप आता है। और यीशु मसीह ने कहा आपकी धार्मिकता उस फरीसियों के बाहरी धार्मिकता से अधिक होनी चाहिए जो सिर्फ बर्तन को बाहर से मांजते हैं, बाहर से साफ करते हैं। अधिकांश मसीह अगर वो सच्चे हैं तो वो कहेंगे सिर्फ उनके प्याले का बाहरी भाग अच्छा है, उनका अंदरूनी बाहरी जीवन अच्छा है। उसका कारण ये कि वो उससे तृप्त है। और संसार के ईश्वर ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है। एक अद्भुत संभावना कि हम इस उच्च जीवन को जी सके, नई वाचा को, जहां इन पापों पर हम विजय पा सकते हैं। पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा क्योंकि तुम पुरानी वाचा के अधीन नहीं हो बल्कि नई वाचा के अधीन हो। अनुग्रह से हृदय का दृढ़ होना अच्छा है, इब्रानियों 13:8। फिर वो कुछ और उदाहरण देता है। वो कहता है उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में मत्ती 5 में तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करना पर बैरियों से बैर करना, मत्ती 5:43। पर मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो व्यक्ति अपने बैरी से प्रेम नहीं कर सकता उसने नई वाचा में प्रवेश नहीं किया है। जो अपने मित्रों से प्रेम करता है, भाइयों से प्रेम करता है पर कड़वाहट है, शायद आपके सास के प्रति आपके कड़वाहट है, प्रिय बहन आप पुरानी वाचा के अधीन हो। मान लो इसको, परमेश्वर को खोजो उस अनुग्रह के लिए जो आपको पाप पर विजय पाने की सहायता करेगा। जब आप हर व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो जिसने आपको चोट पहुंचाई है, घृणा की है, बुरा किया है, आप कभी उनके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, किसी की भी कड़वाहट नहीं रखते मन में। ये एक अद्भुत जीवन है, नई वाचा का जीवन। क्या यह संभव है अनुग्रह से? हाँ। बिना अनुग्रह का असंभव। कितनी भी आप मन में ठान लो आप वो नहीं कर सकते। आप इस संदेश को सुन सकते हो और आप कह सकते हो मैं इसको समझ गया हूं, मन में आप समझ गए हो, पर आपको अनुग्रह की आवश्यकता है। और दो वचन है, याकूब 4:7 और पहला पत्रस 5:5, जो कहती है परमेश्वर अपना अनुग्रह दीनों को, नम्र लोगों को देता है। अगर आप अनुग्रह नहीं पाते पाप पर विजय पाने के लिए, उसका एक ही कारण है, आपके हृदय में घमंड है। आप कौन हो, आपके ज्ञान के या किसी और विषय के विषय में, आपके ओहदे के विषय में, जो भी आप हो उसका। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, वहां लिखा है उन्हीं वचनों में। वो कभी अनुग्रह हम नहीं प्राप्त कर सकते अगर हम घमंडी हैं। और वो मुख्य कारण है क्यों
लोग पाप पर विजय नहीं पाते। मुझे याद है पुराने दिन जब मैं पाप पर विजय को खोज रहा था और मैं नहीं जानता था कैसे करूं, और जब मैं इसको समझ गया कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर पाएगा अगर हम अनुग्रह के अधीन हो, तो मैंने ये भी देखा कि परमेश्वर दीनों को, नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। जब कभी पाप करते मैं फिसल जाता था अपने विचारों में, मैं प्रभु से पूछता था कि क्यों मैं असफल हो गया। मैं जवाब जानता था, मैंने अनुग्रह नहीं पाया। क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिला? कई घमंड था मुझ में कहीं, और इसलिए जब मैं पाप करता था अपने विचारों में, परमेश्वर से ये नहीं पूछता था क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिला, क्यों मैं गिर गया। मैं ये पूछता था, प्रभु मुझे दिखा मैं कहाँ घमंडी था। या अगर मैं गुस्सा हो गया कहीं किसी व्यक्ति से, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, मैं परमेश्वर के पास जाकर मांगता, प्रभु मैं कहाँ गुस्सा हो गया, कहाँ घमंडी था। अगर मैं नम्र होता तो मुझे अनुग्रह मिलता, और अगर मैं अनुग्रह के अधीन था तो मुझे विजय मिलता। कृपया इसको याद रखिए एक सिद्धांत के तौर पर अपने जीवन पे। कभी भी आप किसी भी पाप से हार जाते हो, शब्द में, विचारों में या कामों में, परमेश्वर से मत पूछो कि आप क्यों असफल हो गए। जवाब यह है कि आप घमंडी हो। परमेश्वर हमेशा नम्रों को अपनी अनुग्रह देता है, और अगर आप नम्र होते तो आप पाप में नहीं गिरते। आगे जाकर वो कहता है मत्ती 6 में, अपने आप के लिए आदर नहीं प्राप्त करना। जब आप प्रार्थना करो लोगों को जानने मत दो, गुप्त रीति से प्रार्थना करो, उपवास करो तो लोगों को मत जानने दो, जब आप दान करो तो लोगों को मत जानने दो। दशवांश देना यह पुरानी व्यवस्था का नियम है। सब लोग जो दशवांश देते हैं उसको नियम मानते हैं, वो पुरानी वाचा के अधीन है। नई वाचा में एक भी वचन नहीं है। प्रेरितों 2 के बाद जब नई वाचा का आरंभ हुआ, जब उसकी स्थापना हुई, जब लोगों को कहा जाता है कि 10% अपने तनख्वाह का परमेश्वर को दो, नई वाचा में नियम है 100%। जो भी आपका है वो परमेश्वर का है। लूका 14:33, आप मेरे शिष्य नहीं हो सकते जब तक आप परमेश्वर को सब कुछ ना दे दो जो आपका है। इसका यह मतलब नहीं कि आप सारा मनी, आपके सारा पैसा ऑफरिंग में दे दो। उसका अर्थ यह है आपके पास जो भी है वो परमेश्वर का है। आप परमेश्वर को कितना देते हो वो उसको बहुत स्पष्टता से बताया गया है 2 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। आप जितना कुछ हर्ष से दे पाओ, पर यह याद रखते हुए जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का है। दूसरे शब्दों में, मेरे सारी संपत्ति, मेरी सारी चीजें, मैं कहता हूं परमेश्वर यहां देख, ये मेरी बातें हैं, मैं इनको पकड़ता नहीं, वो है उनको पकड़ना। मैं इसको खुला छोड़ता हूं और कहता हूं प्रभु ये आपका है, मेरा सब कुछ आपका है प्रभु, आप इसको यहां रख सकते हो या आप उसको निकाल लो। वो है स्वतंत्र होना। पुराने नियम में उसको पकड़ के बैठते थे, नए नियम में हम उसको प्रभु को चढ़ा देते हैं और हम कहते हैं प्रभु तू जो चाहे वो ले ले, जो चाहते हैं कि मेरे पास हो उसको रख दे। पर मैं 10% के नियम के अंदर नहीं जीता, मैं उस बॉन्डेज में नहीं जीता। प्रभु मेरा सारा पैसा तेरा है, तू मुझे दिखा कि मैं कैसे जीऊं, मैं उसको गंवाना नहीं चाहता, तू जैसे चाहे मैं उसका वैसे इस्तेमाल करना चाहता हूं। वो है नई वाचा की शिष्यता। फिर कई लोग सोचते हैं परमेश्वर तो मेरे जीवन को बहुत खराब कर देगा, मैं उसको यहां नहीं खर्च करने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जानते। क्या आपका पिता आपका जीवन बिगाड़ देगा? कैसा मेरा स्वर्गीय पिता मेरे जीवन को कठिन कर सकता है? असंभव। और आखिरी बात मत्ती 7 में, वो है चिंता करना। 6 अध्याय में, चिंता मत करो। कोई भी व्यक्ति जो चिंता करता है उसने नई वाचा में प्रवेश नहीं किया है। बहुत स्पष्ट है। हम सोच सकते हैं विचारों में, पर जब आप चिंता करते हो, ये इस बात को साबित करता है कि आप परमेश्वर को पिता नहीं जानते। इसको मान लो। इन बातों को मानना और पहचानना हमारे बीमारी को पहचानना अच्छा है, ताकि हम चंगाई पाए। अगर आप बीमारी है ही नहीं कहोगे तो आप कभी चंगाई नहीं पाओगे। परमेश्वर को कहे कि चिंता करना एक पाप है, क्योंकि 3 बार मत्ती 6 में आपने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्यों उसने 3 बार दोहराया? वही परमेश्वर जिसने कहा हत्या न करना, उसने कहा चिंता मत करना। क्या आपने उसको उतना गंभीरता से लिया है? वहां यह भी कहा है पैसे से प्रेम मत करना, मत्ती 6:24। अगर मैं पैसे से प्रेम करता हूं वो एक पाप है। मैं पैसा रख सकता हूं, रखना और प्रेम करना बहुत अंतर है उसमें। नई वाचा में मेरा पूरा हृदय, वो है परमेश्वर से प्रेम करना अपने पूरे हृदय से। जब हम इन सारी बातों को सुन सकते हैं, हम कहते हैं यह असंभव है, मनुष्य के सामर्थ्य से असंभव है, पर परमेश्वर के सामर्थ्य से वो संभव है। और आखिरी बात मत्ती 7 में पहाड़ी उपदेश में, दूसरों का न्याय मत करना। जब आप इन सारी बातों को सुन लो, दूसरों का न्याय मत करो कि वो इस आदर्श से जी रहे हैं नहीं, वो आपका व्यवसाय नहीं है, आपका काम नहीं है। अपने आप का न्याय करो। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं नई वाचा के विषय में, और वो इफिसियों की पत्री। हमें बार बार स्वर्गीय स्थान के विषय में बताया गया है, और इसलिए मैं उससे अंत करूंगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, यहां कहा गया है
जब यीशु मसीह मरा, हम उसके साथ मरे। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जब वो उसको गाड़ा गया, हम भी गाड़े हुए। इफिसियों 2:6, हम मसीह यीशु के साथ उठाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है। इफिसियों 2:6। और इस वजह से कुलोसियों 3:1 में वो कहता है, अगर आप मसीह में जी उठाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है परमेश्वर की दाहिनी ओर। इफिसियों 2:6 में हम अब अपनी आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। मेरी आत्मा में, मुझे इस पृथ्वी पर जीना ही नहीं है, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। मेरे मूल्य स्वर्गीय हो जाते हैं जब पवित्र आत्मा मुझे भर देता है। वो इन बातों को मेरे जीवन में सच बना देता है कि मैं एक स्वर्गीय व्यक्ति हूं। मैं स्वर्गीय मूल्यों को प्राप्त करता हूं। उन ऊपरी बातों को, स्वर्गीय बातों की खोज करो। क्यों ऐसी आज्ञाएं दी गई है? क्योंकि पुराने इस संसार के ईश्वर ने इस लोगों के, उनके सौभाग्यों को छुपा दिया है, अंधा कर दिया है। और यहाँ स्वर्गीय स्थान की दूसरी एक बात है जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारी मन ऊपर स्वर्गीय स्थानों पर लगा है, स्वर्गीय विषयों में। दूसरी एक बात, इफिसियों 6:12, मुझे याद है उन दिनों, कई सालों पहले, मेरे जीवन के 16 वर्ष के लिए मैं शैतान से डरता था। मैं नया जन्म पाया था, पर मैं डर जाता था कि वो मुझे तकलीफ दे सकती है, वो मुझे यहाँ गिरा सकता है। पर वो सारी बातें गायब हो गई जब मैंने ये समझा। इफिसियों 6:12 हम पढ़ते हैं, हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। और हम पढ़ते हैं यहां, मसीह की जो लड़ाई है, जंग है, वो मनुष्यों से है ही नहीं, बल्कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से आत्मा में है। प्रभु ने मुझे जो बताया इफिसियों 6:12 से, अगर तुम सामर्थ चाहते हो शैतान से लड़ने में, तो अपने जीवन में एक निर्णय ले लो कि तुम कभी लड़ोगे नहीं लहू और मांस से। इसके बाद आप कभी अपने पत्नी से नहीं लड़ोगे, या अपने पड़ोसियों से, या आपके भाइयों से, या किसी से भी ऑफिस में। आप कभी भी मनुष्य से नहीं लड़ोगे। हम मल युद्ध शरीर और मांस से नहीं करते, पर आत्मिक सेनाओं से करते। मुझे याद है उन दिनों को जब मेरे लिए बहुत आसान था गुस्सा होना, लोगों से झगड़ना, इतनी बातों के लिए। जैसे आज मसीह जायदाद के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं। मैं शैतान पर जय नहीं पाया, मैं डरता था। पर जब मैं इस जीवन में प्रवेश कर सका, एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, जैसे तुम शैतान से डरते थे कई वर्षों तक, अब से शैतान तुमसे डरेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस वचन के लिए जिसने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं शैतान से नहीं डरता, क्योंकि मैं मांस और लहू से लड़ने से इनकार करता हूं। वो निर्णय आप भी ले। पुराने नियम में वो हमेशा लड़ते थे, कनानियों से, अमरियों से, मद्दियों से और सारे लोगों से वो लड़ते थे, उनके वही शत्रु थे। पर यीशु मसीह किसी से नहीं लड़ा। जब किसी ने उसको थप्पड़ मारा, उसने वापस नहीं लड़ा उससे, उसने सिर्फ शैतान से लड़ाई की। नई वाचा में हम मनुष्यों से नहीं लड़ते। आप में से कोई भी जो वाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मनुष्य से, पत्नी से, किसी से भी, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बहुत प्रेम से बताना चाहता हूं, आप पुरानी वाचा के अधीन हो, पर आपको वहां रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग बनाया है, उस पर भरोसा करें, विश्वास करें कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे सकता है। आप उद्धार पा सकते हो इस बुरी आदतों से, विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। और इफिसियों में एक और बात है जो लिखी है, और वो है शरीर, देह। हम एक साथ इफिसियों 4 में लिखा है, इफिसियों 4:16, इफिसियों 4:16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम से उन्नति करते जाती है। वो है अंतिम भाग जो मैं बताना चाहता हूं। पुरानी वाचा में वो एकत्र एक देह बनकर काम नहीं कर सकते थे, वो अकेले व्यक्ति थे। और ये अंतिम और सबसे जरूरी भाग है नई वाचा का। आज मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं। बड़े बड़े नबी पुराने नियम में वो सब अकेले व्यक्ति थे। हनोक, नूह, यूहन्ना बपतिस्मा तक, यिर्मयाह, यशायाह, वो कभी भी दूसरों के संगति में काम नहीं करते थे, हमेशा अकेले, क्योंकि वो किसी से एक साथ बात ही नहीं कर सकते थे। दो नबियों को एक साथ रख दो तो वो लड़ाई करते थे, क्योंकि वो अनुग्रह के अधीन नहीं थे। पर आज दो लोग एक हो सकते हैं, और वैसे ही हम शैतान पर जय पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18 में, जहां 2 या 3, यहां वो कलीसिया के विषय में कह रहा है, एक अद्भुत वर्णन है कलीसिया का, मत्ती 18 उसका 20 वचन, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। ऐसा नहीं कि जो अपने आप एक साथ आकर मिलते हैं कि हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं, नहीं, जो पवित्र आत्मा द्वारा इकट्ठा हुए हैं,
जब पवित्र आत्मा 2 या 3 लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए उनको एक साथ लाता है यीशु मसीह के नाम में, वहां कलीसिया की शुरुआत है। वही हम अनुभव करते हैं, वही मैंने अनुभव किया है 45 वर्षों पहले। 2 या 3 एक साथ हो जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो एक हो जाते हैं 19 में, मत्ती 18:19। अगर वो किसी भी बात में एक मन होकर अपनी आत्मा में, वो असंभव था पुराने नियम में। यही संगति है। पुरानी वाचा में उनके पास संगति नहीं थी, वो अकेले व्यक्ति थे। आज हम कहते हैं संगति एक सभा में बैठना दूसरों से और गाने गाना, संदेश सुनना, नहीं, वो संगति नहीं है। संगति एक गहरी एकता है हमारे हृदयों में, मनों में। एक ऐसी एकता जो पति पत्नी के बीच होनी चाहिए, जो शैतान को उनके घर से भगा देगा पूरी तरीके से। मैंने मत्ती 18 को 20 वचन को सबसे पहले अपने परिवार के लिए लिया है। मैंने कहा है, प्रभु मेरे पत्नी के साथ मैं इतना एक होना चाहता हूँ, हर बात के विषय में एक मन रखना, और तू हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति बनेगा। और फिर मत्ती 8:18, जो कुछ मैं संसार पर बांधूंगा पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। और जब समस्याएं आए, शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, मैं शैतान की गतिविधियों को बांध सका, हम शैतान को बांध सके और उसको अपने घर से भगा सके। हम अपने शरीरों के बच्चों की सुरक्षा कर सके शैतान के हमलों से। अगर 2 या 3 एक मन से एकता होते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, क्या बड़ा काम शैतान ने किया है। पति पत्नी के बीच में एक अलगाव लाकर वो झगड़ा करते हैं, वाद करते हैं, वो कभी एक शरीर नहीं होते और शरीर पर उनके पास सामर्थ्य नहीं होते। जब पति पत्नी ऐसे होते हैं तो शैतान नहीं आ सकता, पर जब उनके बीच में अंतर होता है तो वो अंदर आकर बच्चों पर हमला करता है। वैसे बच्चों पीड़ा उठाते। बहुत जरूरी है संगति को समझना। शुरुआत करते पति पत्नी से। पुरानी वाचा में परिवार के विषय में कोई जोर नहीं था। आप अपने बच्चों को कैसे भी बड़ा करो, मूसा के बच्चे भटक गए, शमूएल के बच्चे भटक गए, पर वो फिर भी नबी थे। पर पुराने नई वाचा में अगर आपके बच्चे भटक जाए तो आप अगुए नहीं हो सकते, कलीसिया में एल्डर नहीं हो सकते। अगर आपका तलाक होता है तो आप एक कलीसिया में एल्डर अगुए नहीं हो सकते, क्योंकि आपके 2 पत्नियां हैं। ऐसे कई बातें हैं नई वाचा में जो पुरानी वाचा में नहीं थी। पारिवारिक जीवन, परिवार के अंदर संगति, जिसके वजह से कलीसिया में संगति होती है, वो है आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसमें से होकर गया हूँ और आप इसको बाद में सुन सकते हो इस संदेश को। फिर एक बार समय लेकर सुनिए। जो मैंने 1 घंटे में कहा, शायद आपको 10 घंटे लेकर सुनना पड़ेगा। हर एक वचन को निकालकर परमेश्वर से मांगे कि वो इन शब्दों को सच्चा बना दे आपको, आपके लिए। जो वचन वहाँ लिखा गया है वो आपके जीवन में शरीर बन जाए, देह हो जाए। और कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ वचन देहधारी बने मेरे में। मैं अनुग्रह का अनुभव करना चाहता हूं जो मेरे हृदय को दृढ़ करता है। मैं सिर्फ एक इच्छा नहीं महसूस करना चाहता, पर तेरी इच्छा करना चाहता हूं। मैं तुझे पिता के तौर पर जानना चाहता हूं। मुझे किसी और के पास नहीं जाना है परमेश्वर के लिए जानने के लिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहता हूं। प्रभु मैं अनुभव करना चाहता हूं तेरे व्यवस्था को अपने मन में, अपने हृदय में तू लिख दे, और उसकी वास्तविकता को कि मैं अपने घर, अपने जीवन को बांधूं उस मजबूत नींव पर जो मत्ती 5, 6, 7 में लिखी है। और आखिरकार दूसरों से संगति बांधकर अपने घर में और कलीसिया में, ताकि इस अधोलोक के फाटक जो है इस जीवित कलीसिया के खिलाफ न प्रबल हो। यह आपके जीवन में सच हो जाए। जैसे आप जानते हो मुझे जल्दी इसको खत्म करना पड़ा समय की वजह से, पर कृपया समय लेकर इस संदेश को धीरे धीरे सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस संदेश को बाद में वीडियो के तौर पर पा सकते हैं। आप बाद में इंटरनेट पर इसको सुन सकते हो। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ 10 घंटे लेकर इसको सुने, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो परमेश्वर आपको इसके जीवन में सच कर दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे वचन में इतना कुछ है, नई वाचा में इतना कुछ है प्रभु, और मेरा विश्वास है जो मैंने आज भी कहा, मैंने सिर्फ सत्य को ही कहा है। मनुष्य वो कभी नहीं कर सकता जो तेरा पवित्र आत्मा कर सकता है। कृपया प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को हर एक व्यक्ति से बोलने दे जो आज सुन रहा है और जो भविष्य में इस संदेश को सुनेगा, और उनको सिर्फ समझ में नहीं ले आ प्रभु, जो वो सत्य समझ न पाए पर वो इस सत्य को अनुभव कर पाए, ताकि वचन देहधारी हो जाए उनके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।